अब आपको सादर प्रणाम। खुश है। रहो बेटा। खूब अच्छा, हाँ। प्रसन्न रहिए, खूब हाँ, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न मैं रहिए। दिल्ली से हूँ, मेरे डीएनए में मैं अकेली हूँ। और आज से 30-40 साल पहले मुझे किसी ने बताया था कि तुम अपने पूर्वजों की मुक्ति का कारण बनोगी। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई धाम भी होगा, या मैं इतने सालों बाद यहाँ धाम में अपने पूर्वजों की मुक्ति कराने के लिए आऊंगी। जो मेरा खास मकसद है आने का वो यही। अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ये तो हमारे डीएनए में जो लोग थे पितृ मुक्ति वाले वो लोग हो गए, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लोगों को मुक्त कराना चाहूँ जो मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ना अकेले हैं, जिनके श्राद्ध व्राद्ध करने वाला कोई नहीं है, जो कि पितृ बन चुके हैं और जो मेरी जानकारी में भी नहीं है। ऐसे न मालूम कितनी हजारों लाखों लोग भटक रहे होंगे, और पता नहीं कब से भटक रहे होंगे, और उनको कोई कराने वाला मिलेगा भी नहीं। तो अगर मान लो ऐसे मन में आ रहा हो तो उनको कराया जा सकता है क्या मुक्त, ऐसे लोगों को, चाहे मेरे डीएनए में नहीं है। कुछ बिल्कुल जान करा पहचान के, कुछ बिना जान पहचान के हैं। बिल्कुल कराया जा सकता है। जैसे हाँ। आप उपक्रम करते हैं अपने घर वालों के लिए, आप भोजन की व्यवस्था करते हैं, वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं, मकान की जी। व्यवस्था करते हैं, आप रख हाँ, पाते हैं अच्छे से उनको, ये तो परिवार के लोग हुए। उनके लिए भी कर पाते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, तो आप कर पाते ही नहीं कर पाते मदद। हाँ, 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 तो ऐसे ही जो हाँ, जो प्रेत योनि में लोग रहते हैं, प्रेत हाँ। योनि का अर्थ होता है कि वह प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करते हैं, वो स्थान प्लेटफॉर्म को प्रेत योनि बोलते हैं। ठीक है, प्रेत भाव एक होता है। तो ऐसे हाँ, लोगों को वाहन उपलब्ध करा देना, भैया चलो आगे बढ़ो, तुम्हारा मुक्ति होगी, ऐसे कर हाँ, सकते, हाँ, बिल्कुल कर हाँ। सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो जहाँ कोई ऐसा तीर्थ स्थान रहा हो जहाँ पर आपका जुड़ाव रहा, कोई जहाँ पर। तीर्थ आपका जुड़ाव रहा हो अच्छा सा, अच्छा, तीर्थ नहीं, स्थान, नहीं तीर्थ रहा, कोई स्थान जुड़ाव नहीं रहा। नहीं रहा। तो जैसे कोई तीर्थ स्थान नहीं रहता है। बाबा है, नहीं बाबा है, ऐसे गंगोत्री बद्रीनाथ जो है ना, मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन बाबा बद्रीनाथ में ना एक बार मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने ये बोल दिया था, वहां ढंग से रहने को नहीं मिल रहा था, तो मैं अपनी माँ के साथ गई थी, मैंने कह दिया अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद मैं इतनी माफी मांगती रहती हूँ बद्रीनाथ जी भगवान से। और महावतार बाबा, बाबा मुझे ज्ञानगंज जाना है। तो याद आ ऐसे गई एकदम। ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों के लिए संकल्प करके कि यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं भटक रहे हैं, उनको हाँ। मुक्ति प्रदान की जाए, उनके लिए कर सकते हैं। क्योंकि आदमी शरीर छोड़ने के बाद उसी स्थान पे जाता है जहां से उसका जुड़ाव रहता है। अच्छा। ठीक है ना, सीधे वहीं जाता है, एकदम जीवन वहीं जाता है। कहाँ नहीं, जाएगा? वो तो मैं जाऊंगी ना। लेकिन जो मेरे जानकार जा चुके हैं उनका क्या हो, मतलब मेरे जानकार नहीं, जो भी भटकरी आत्माएं होंगी जिनका कोई करने वाला नहीं है, जैसे मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे मेरा कोई नहीं करेगा। अगर मैं पहले से अपना कर लूँ तो वो भी मुझे बता दीजिए। मैं और मैं अच्छा, बता पीछे रहा भी हूँ, हमारे कुछ लोग। उसको ध्यान तो दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वहां जो भटकते हुए लोग जाते हैं अपने आराध्य के पास, वो बटे रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, पड़े रहते हैं आराध्य के पास, फंसे रहते हैं। तो हाँ। मोह में फंसे रहते हैं, है ना। तो जी, जब जी। आप मुक्ति का द्वार खुलवाते हो उनके लिए, आप उनके लिए संकल्प प्रार्थना करके बाबा इनको भी मुक्ति दी जाए, जो इस धाम में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, फंसे लोग हैं, हम ये प्रक्रिया करा रहे हैं, उनको उसमें मुक्ति दे दीजिए। तो ऐसे उनकी मुक्ति हो जाती है। आप समझ गए? मतलब वहां जाने से या फिर यहाँ हवन करवाऊं? यहीं रह करके, वहाँ जाना नहीं पड़ता है, जाना थोड़ा ना पड़ता मतलब है। वनडे कराऊं यहाँ पर उनके लिए? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोला ना। कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा। खुश खुश हाँ, ठीक। हाँ बाबा, मेरे को एक चीज ना, मेरे को एक वो दे दीजिए आशीर्वाद कि मेरे को ना गिटार ना बड़ा मुश्किल लगता था बजाना, तो वो मैंने बीच में छोड़ दिया। आप मुझे स्मृति डाल दी कि मुझे बहुत आसान लगे वो। आंख बंद करके जैसे गिटार बजाती बजाइए। ओम। आंखें बंद रखिए, बजाइए, बजा नहीं पा रही है, बजाइए। अवरोध नष्ट किए जाए, जो संगीत विद्या अध्ययन है इसमें जितनी अवरोध पैदा करने वाली स्मृतियां हैं, सब नष्ट की। शिव प्रहार देवी बैलेंस संगीत में आगे बढ़ सके, अन्य वाद्य यंत्र बजा सके, स्मृति प्रहार 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए। अभी क्या हो रहा था कि आपको गिटार दिख ही नहीं रहा था,
हाँ वो बहुत समय हो गया छोड़े, नहीं दिख तो रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा। वो क्योंकि आपके विचार नहीं थे ना, किसी और के विचार थे। आपकी माँ बहुत अच्छी थी। हाँ आपकी माँ बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। खुश रहिए, खुश रहिए। बाबा ये जो अद्भुत यंत्र हमें मिला है हम इस धरती पर इस्तेमाल करने के लिए, तो ये यंत्र की आयु एक्चुअल में कितनी होती है? 300 साल कही जाती है। जैसे किसी कार को 10 साल के लिए बनाया जाता है, किसी को 15 साल के लिए, तो ये जो हमारा अद्भुत यंत्र है इसको 300 साल के लिए बनाया जाता है क्या? जिसको हमने खराब कर लिया, हम 100 साल तक ही जीते हैं, कभी 70-80 तक जीते हैं। ये जो यंत्र है ये बहुत अद्भुत है। जी बिल्कुल, ये कभी आश्चर्यजनक। ये कभी नष्ट ही नहीं होता, पता है आपको? हाँ वो तो आदमी मर सूक्ष्म शरीर। हाँ बाबा लेकिन वो सूक्ष्म शरीर नष्ट होगा, ये तो नष्ट हो जाएगा पंचतत्व नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये भी नहीं। ये भी नष्ट नहीं अच्छा। होता। अच्छा। हाँ, ये भी नष्ट नहीं होता। ओ, लेकिन इसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, बस ये आशीर्वाद दे दीजिए मरते दम तक की। दुर्गति ना हो बस, कोई विवशता ना आए, जो बुढ़ापे में जो कितनी दुर्गति होती है लोगों की ना। ऐसा होता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो छूटेगा जब शरीर, स्थूल शरीर, तो इससे जो सूक्ष्म शरीर छूटेगा, ठीक है, जी जी। तो उसमें 75% फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, पता है आपको? क्या होते हैं? अच्छा उसमें फिजिकल एलिमेंट्स। उसमें 75% जो पार्ट है हाँ जी हाँ, बस पृथ्वी तत्व नहीं होता, बाकी सब होते हैं। स्थूल अंश रहते हैं उसमें, जी। सूक्ष्म में भी। हाँ हाँ। समझ गए? जी। और इसके बाद जो एस्ट्रल बॉडी होती है उसमें भी 25% रहते हैं फिजिकल अच्छा। एलिमेंट्स। हाँ। तो कहा जाते फिर भी तो रहते हैं। उसी से प्रभावित, इसीलिए हम अपनी पुराने जन्मों से प्रभावित रहते हैं। वो पीछा नहीं हाँ। छोड़ते, कई कई जन्मों के सब रहते हैं उसमें, एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं, जाते नहीं। तभी तो आप, अच्छा सर्कस हाँ। होता रहता है जीवन में, आदि पैदा होता है फिर सर्कस में जुट जाता है। बिल्कुल उठा बिल्कुल। पटक धड़ाम धूम, ये किया वो किया, मरे फिर पैदा हुए, फिर ये करता रहता है ना? लेकिन दुर्गा माता हमें मोह में डालती है, दुर्गा सप्तशती में खुद ही बोलती है कि मैं बलाद आकृष्य मोह माया प्रचति, जबरदस्ती में ज्ञानियों के चित्त को भी मोह में डाल देती हूँ। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि तुम छूटो अब इससे, तो फिर हम तो बड़े मुश्किल में पड़ गए, इसके मतलब कैसे छूटे? कोई बात नहीं। आप अच्छे रहेंगे, दरबार से जुड़े रहिए, बाबा से प्रेरणा लेके आगे बढ़िए। सब अच्छा अच्छा होगा, ध्यान साधना करिए और आगे माँ की प्रशस्त अपना ठीक है। कुल उज्जवल डीएनए करिए, रोशन बता करिए। दिया था, क्या बोलूं? डीएनए में अकेली हूँ। आंखें बंद करो। कहा किसी मान प्रदान सकी करिए। माँ 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वो देखिए, शनिवार का संकल्प होना है, क्योंकि आज काफी डिले हो गया है, पहले बताना चाहिए था। बात ही कर रहे हैं।